नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरल भारत की एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपके साथ गिरीश और आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्या है जयगढ़ किले की हिस्ट्री और क्या है जयगढ़ किले का इंदिरा गांधी जी के साथ संबंध। यह सभी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज जयगढ़ किले को कौन नहीं जानता। हर एक टूरिस्ट की मनपसंद स्थानों में से जयगढ़ का किला एक बन चुका है, लेकिन कब और कैसे बना इतना विशाल जयगढ़ का किला, इसे जानने के लिए हमें जाननी होगी जयगढ़ किले की हिस्ट्री। सन 1726 में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा इस विशाल और सुंदर किले का निर्माण करवाया गया। यह समुद्र से 500 फीट ऊंचा है। इसकी जयवान कैनन दुनिया की ऑन दी व्हील सबसे बड़ी तोप है। जी हाँ, ऑन दी व्हील सबसे बड़ी तोप है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार टेस्ट फायर के लिए किया गया और उस एक बार इस्तेमाल से एक विशाल तालाब का निर्माण हो गया। इससे आप इसकी शक्ति और क्षमता दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद यह कैनन कभी इस्तेमाल में नहीं लाई गई। जयगढ़ किले के बारे में कई कहानियां तथा अफवाहें भी मशहूर हैं, जिनमें से एक मानसिंह, जो कि अफगानिस्तान से खजाना लूट कर लेकर आए थे और ऐसा माना जाता है कि वह खजाना आमेर के किलों में छिपा दिया गया। हालांकि कई साल गुजर गए, लेकिन उस खजाने के बारे में ना किसी ने कभी कुछ सुना ना लिखा। उसके कुछ वर्षों बाद एक किताब हब तिलिस्त ए अम्बेरी सामने आई, जिसका मतलब है अम्बेर के 7 खजाने। उस किताब में लिखा गया था कि उन खजानों को 7 बड़े पानी के टैंक्स में छिपा दिया गया है। मुगलों के बाद अंग्रेजी शासकों ने भी उसको ढूंढने की कई प्रयास किए, पर वे विफल रहे। उसके बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया और उस वक्त के जो महाराजा जयपुर के थे वे थे मानसिंह और उनकी पत्नी गायत्री देवी। अब जानते हैं आखिर क्या है जयगढ़ किले का इंदिरा गांधी जी के साथ संबंध। लेकिन इसे समझने के लिए हमें जानना होगा क्या है गायत्री देवी और इंदिरा गांधी जी के बीच का संबंध। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी दोनों ने ही पात्र भवन पश्चिम बंगाल से पढ़ाई की थी। हालांकि दोनों के बीच रिश्ते कभी सामान्य नहीं थे, या यूं कह लें कभी बेहतर नहीं थे। गायत्री देवी ने सन 1962 में स्वतंत्र पार्टी की टिकट से जयपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा और कांग्रेस की शारदा देवी को हराया। वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी प्रिंसली प्रिविलेज से परेशान थी। 1972 में 26वें संवैधानिक संशोधन में इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्सेस को हटाया। इससे पहले राजघरानों को विशेषाधिकार और प्रिंसली स्टेट्स को मुआवजे की बात कही गई थी। कई अन्य संशोधन भी हुए, जिनमें केशवानंद भारती केस, जो कि लैंडमार्क जजमेंट का बेस बना। इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से कहा, भले ही पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की शक्ति हो, पर पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से फेरबदल नहीं कर सकता। इसके बाद इलाहाबाद कोर्ट में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस की याचिका दायर हुई और उन्हें 6 वर्षों तक किसी भी सीट से चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। उसके बाद नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत हुई। वर्ष 1974 में जेपी मूवमेंट गवर्नमेंट के करप्शन और मिसरूल के खिलाफ पूरे देश में लागू हो गया। उसी वर्ष जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे की स्ट्राइक को लीड की और इसी के चलते रेलवे करीब 3 हफ्तों तक बंद रही। देश में माहौल गर्मा चुका था और इसी के चलते 25 जून 1975 को पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। इसी दौरान इंदिरा गांधी ने अथॉरिटेरियन रिजाइम चलाई और अपोज करने वाले कई जर्नलिस्ट क्रिटिक्स को जेल भिजवा दिया। यहाँ तक कि गायत्री देवी को भी 6 महीने की जेल हो गई। अब इंदिरा गांधी और उनके लीडर्स को हब तिलिस्त ए अम्बेरी की बातें सामने आई और उनके पास एक अच्छा मौका था कि वे खजाने की तलाश कर सकें। करीब नेशनल इमरजेंसी के 1 साल बाद इंदिरा गांधी ने पुलिस, इनकम टैक्स और इंडियन आर्मी की मदद से जयगढ़ किले की खुदाई शुरू कर दी। लेकिन खजाना तो आमेर के किले में था, तो खुदाई जयगढ़ किले की क्यों? वो इसलिए क्योंकि जयगढ़ किले और आमेर के किले को एक गुप्त सुरंग जोड़ती थी। तो बाहरी तौर से तो खुदाई जयगढ़ किले की चल रही थी, पर वास्तव में खजाने को आमेर के किलों में ढूंढा जा रहा था। उस वक्त मीडिया पर पाबंदी थी, लेकिन यह खबर पूरे विश्व में फैल गई।
इसी कारण पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो ने कहा कि 1947 के समझौते के अनुसार फ्यूचर में मिले 1947 से पहले किसी भी खजाने पर पाकिस्तान का भी पूरा हक होगा। वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी ने सर्च ऑपरेशन को खत्म करवा दिया और पत्र का जवाब लिखते हुए कहा कि हमें किसी भी तौर पर कोई खजाना प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने ऑफिशियली कहा कि सिर्फ 250 किलोग्राम हमें सिल्वर प्राप्त हुआ है। लेकिन खजाना मिला नहीं तो गया कहां? इस खजाने पर कई कहानियां हैं। पहली कहानी यह है कि इस खजाने को ट्रक्स में भरकर दिल्ली ले आया गया। वहीं दूसरी कहानी यह है कि उस खजाने को एरोप्लेन्स में भरकर स्विट्जरलैंड ले जाया गया। तीसरी कहानी यह है कि उस वक्त के महाराजा जो कि मान सिंह थे, उन्होंने जयपुर को बसाने में उस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा दिया। हालांकि इन कहानियों पर कोई ठोस तथ्य किसी को भी हासिल नहीं हुए। लेकिन वह खजाना गया कहां? आज भी उस खजाने के बारे में किसी को कुछ नहीं पता और वह आज भी राज बना हुआ है। ऐसी तमाम नई खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सरल भारत।